कई हजार वर्ष पहले भारत के वर्षणीय नगरी कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने बचपन से ही अपने चारों ओर के दुखों को देखा और समझा। उसने जीवन के अर्थ और मानवता की समस्याओं का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। सिद्धार्थ का बचपन बड़े सुख शांत वातावरण में बीता। उन्हें सभी प्रकार के आनंदों का स्वाद चखाया गया, लेकिन उन्हें आत्मसंवेदना की तरफ खींचने वाली एक घटना ने उनके मन को परेशान किया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गुरु से सवाल किया कि क्या जीवन में सभी प्रकार के दुख दूर किए जा सकते हैं। उनके गुरु ने उन्हें ध्यान और साधना की मार्गदर्शन की और उन्हें यह सिखाया कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन को नियंत्रित करें और आत्मसंवेदना प्राप्त करें। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर किया। उन्होंने घर छोड़ दिया और वनवास पर गए ताकि वे अपने आत्मा की खोज में अपने आप को खो सकें। सिद्धार्थ ने साधुओं और योगियों के साथ बहुत समय बिताया, मेडिटेशन और तपस्या का पालन किया और अपने मन को नियंत्रित करने की कला में महारत प्राप्त की। एक दिन सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने का निश्चय किया। उन्होंने गहरी साधना की और अपने मन की गहराइयों में जाकर उन्होंने समस्याओं के समाधान का प्रकार देखना शुरू किया। वे समझ गए कि दुख की मुख्य वजह है अटल आसक्ति और मोह। उन्होंने यह भी समझ लिया कि मोक्ष के लिए अत्यंत आत्मसंयम और निर्वाण की प्राप्ति आवश्यक है। सिद्धार्थ ने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझते हुए वे नगर में वापस गए और बोध गया के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने दीर्घकाल तक ध्यान किया और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। उनके ध्यान के कुछ समय बाद उन्हें अनगिनत ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 4 महत्वपूर्ण सत्यों का बोध हुआ। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख की वजह आसक्ति और मोह है। तीसरा सत्य यह है कि दुख से मुक्ति के लिए आसक्तिरहित जीवन जीना आवश्यक है। और चौथा सत्य यह है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए आर्य आठाष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, जिसे हम आजकल अष्टांगिक बुद्धि मार्ग के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ ने अपने आत्मा का परिपूर्ण समझने के बाद वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या जागरूक। उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें दुख से मुक्ति पाने के लिए अपने दिखाए गए मार्ग की ओर प्रेरित किया। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन मिशन को पूरा किया और मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान की, जो आज भी उनके उपदेशों के माध्यम से लोगों की जीवन दिशा तय करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेश कर ले ताकि वीडियो अब तक जा सके।